अभी तो है, 2 हफ्ते तो है ही लगभग। हाँ, 2 हफ्ते तो है ही। यस, लिया हुआ है पहले 2020 लगाव है, बिकॉज दैट वाज द माय फर्स्ट, मतलब मैंने उसमें तो सीख ही रहा था कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। बट यस, लाइव फॉर्मेट में आपका ही फर्स्ट मेरा प्रयास रहा है बेटा। जनरली मैं अर्जुना और लक्ष्य ही लेता आया हूँ, बट मैंने अलग सर को बोला था कि सर मैं प्रयास के लिए और बेटर हूँ, अगर आप देखें तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा फास्ट पेस्ड है और मिक्स्ड करके मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ा देता हूँ, तो बच्चे प्रयास में ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो सब चीज़ें, मैंने ऐसा देखा है। यस सर, 2 हफ्ते में तो मेंस है, करा देंगे बेटा, काहे घबरा रहा है तू? और क्या, 2 हफ्ते में कहा है अभी मेंस? अभी तो 3 हफ्ते हैं अभी तो 3 है, और क्या। करा देंगे करा देंगे, 2 हफ्ते के अंदर अंदर करा देंगे। बस दोस्त आपकी याद आएगी, अरे भैया हमें भी तुम्हारी याद आएगी यार, हम कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। आप ये मत सोचिएगा कि सर सिलेबस खत्म करा के गायब हो जाएंगे। अभी तो बेटा सेकंड जेई मेन है और उसके बाद एडवांस्ड है, तो अपन टच में रहेंगे और आपको लेक्चर्स मैं देता रहूंगा, बैच में आपके देखता रहूंगा क्या चल रहा है। सो डोंट वरी, आई एम विद यू टिल जेई एडवांस्ड। ओके, ये मत सोचिए कि सिलेबस खत्म हो गया सर तो गायब हो जाएंगे अब हमारे बैच से, नहीं, बीच बीच में लाइव भी मिलते रहेंगे और जो है अपनी हम पढ़ाई भी आपकी मैं मॉनिटर करता रहूंगा। रिवीजन लेक्चर्स हो गए और सेकंड मेंस की तैयारी हो गई, एडवांस के लेक्चर्स हो गए, वो सब मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। सर वरुण में मिलेंगे? हाँ वरुण में तो मिलेंगे ही, वरुण में तो आएंगे ही हम, और वहां तो मिलेंगे ही, बट उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं। यस चलो भाई, तो अभी से इमोशनल मत करो यार, अभी है थोड़ा टाइम। मेरे को भी लगता है कि भाई जैसे ही तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा तो मैं भी बहुत ज्यादा आई थिंक वॉइड फील होगी मुझे भी, कि आप लोगों के साथ एक डिफरेंट लेवल का अटैचमेंट हो गया है। बट चलो अभी उसकी बातें नहीं करते हैं यार, नहीं तो बड़ा इमोशनल फीलिंग होने लग जाएगा। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों का मॉक पेपर्स देखे थे, 2 मॉक पेपर्स आप लोगों के हो गए हैं, राइट। आप लोगों ने मुझे बोला था सर देख लीजिएगा, तो लेवल उसका बिल्कुल जेई मेन से थोड़ा सा नीचे ही मैं मानूंगा, मतलब मेंस के लेवल या उससे थोड़ा माइनर, प्लस तो कहीं से नहीं है, तो इसलिए वो पेपर बिल्कुल रेलेवेंट है बेटा। और उसमें आराम से तुम 15 क्वेश्चन तो यूं सही कर सकते थे, अगर तुमने नोट्स ढंग से पढ़ रखे हैं 15 तो यूं ही सही हो जाएंगे तुम्हारे, मतलब देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपके उसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, मैथ्स में 50 से कम आ रहे हैं, तो भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब अगर आपके उसमें 50 से कम आ रहे हैं तो एक ही चीज करनी है बेटा, नोट्स की चीजें दिन रात बैठ के बस अपने पुराने नोट्स पढ़ते रहो। उस पेपर में 50 आराम से बनने चाहिए आपके, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ ठीक है सर, 18 सही हुए, वेरी गुड, 18 इज गुड, मतलब 20 हो जाते तो मैं ज्यादा खुश होता, बट चलो ठीक है 18 भी सही है। 15 तो होने चाहिए थे यार, 15 तो मतलब मैंने गिने थे ना कि 15 तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तुम्हें क्लास में बताई गई बातें हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं ना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम क्लास में जो बताया जाता है, जैसे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, इस टाइप के आराम से 12-14 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड इस फॉर्मेट के, ठीक है, तो वो आपको करने चाहिए। हाँ अब यही होता है ना कि भाई आती हुई चीजें ही नहीं सही होती ना, इसीलिए तो मॉक पेपर्स देने हैं, क्योंकि आपको आता सब है, अब मुझसे ज्यादा आता है आप लोगों को, मेरे से फास्ट कैलकुलेशन है, बट एग्जाम में बैठ के उसे सही करना ना एक थोड़ा सा डिफरेंट आर्ट हो जाती है, इसीलिए आपको उसके लिए खूब सारे मॉक पेपर्स देने हैं। रिवीजन अपना अच्छी तरह से बेटा करते रहो, और जहां रिवीजन की बात चल रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स मैंने तुम्हें बोले थे रिवीजन के मैं दूंगा, वो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। जैसे ही थोड़ा सा आपका मतलब मुझे लोड लगेगा, कम हो रहा है, फिजिक्स भी तुम्हारी खत्म हो गई, अब तो वैसे लोड कम हो ही गया है, तो इस वीक में तुम्हें दे दूंगा वो मैं, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सर डर लग रहा है मेंस का, डरो मत यार, तुम बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी ना, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे तो खराब ही होना है पेपर। ये लिखवा के ले लो, जितनी अच्छी तैयारी कर लो और अगर सोचोगे नेगेटिव तो पेपर नेगेटिव ही जाएगा, खराब होगा। और तैयारी अच्छी करी हुई है, पॉजिटिव रीइंफोर्स करोगे तो अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खराब तब भी हो सकता है, उस दिन कहीं ब्लैंक हो गए, सर समझ नहीं आया, पेपर कम दिए तुमने, रिवीजन ढंग से नहीं किया, खराब हो सकता है, बट पॉजिटिव रहिए, ठीक है। हाँ बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना अब यार, अगले 15 दिन रिवीजन करते जाओ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करवा रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स भी कराऊंगा इसके बाद, बट अगर आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है सर, रिवीजन का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो आप प्रोबेबिलिटी के बाद से रिवीजन शुरू कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स बाद में कर लेना, इट इज ओके। मतलब मैं ये सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं जिनको लग रहा है बहुत ज्यादा ओवरवेलम्ड लग रहा है कि सर अब रिवीजन भी बहुत है, कैसे करूंगा, क्या होगा, तो आप एक आध चैप्टर छोड़ दो, कोई नहीं। बट अगर आप सब कुछ इजीली मैनेज कर पा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स भी करके चले जाइएगा, ओके। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे से सब मैनेज नहीं होना, तो प्रोबेबिलिटी के बाद इस वीक में प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, उसके बाद आपके पास गुड 15 डेज रहेंगे, आप आराम से 14-15 दिन, जो 10-12 दिन जो भी होंगे उसमें प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टेस्ट वगैरह दीजिएगा, डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सर रिवीजन के लिए टिप्स, बेटा टिप्स तो देख, पहली टिप तो ये है कि अगर तुझे नोट्स की बातें याद नहीं है
अगर क्वेश्चन में कुछ चीज ऐसी आई जो क्लास में बताई गई है और तुझे वो देख के नहीं चमक रही है, तो पहला टिप तो यही है कि नोट्स को रिवीजन करो। अगर तुमने इजी नोट्स खरीदी थे तो किस लिए खरीदी थी? पैसे बर्बाद करने को। वो तुम्हें अगर दिमाग में ही नहीं है, वो ट्रिक्स वो टिप्स कुछ याद ही नहीं है, तो फायदा नहीं है ना बेटा। पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर आपको देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो सर ने क्लास में बताया हुआ है, ऐसे करना होता है। कॉमन टेंजेंट बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल का एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन आ गया। अब तुम्हें याद ही नहीं आ रहा सर ने क्या बताया था, तुम्हें याद ही नहीं है कि यार ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, हमें तो एक उसकी टेंजेंट लिख के उसका ब्रह्मास्त्र लगा देना है। या फिर पैराबोला और इलिप्स की कॉमन टेंजेंट आ गई है, तुम्हें याद ही नहीं आ रहा स्लोप फॉर्म कंपेयर करनी है। ठीक है, अब इस कॉमन कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का क्वेश्चन आ गया, तुम्हें याद ही नहीं है टी इक्वल टू S1 कुछ होता है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस आ गया, तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही याद नहीं है। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आ गया लाइन के ऊपर 3D में, तुम्हें याद ही नहीं है मेथड क्या है। तो ये सब अगर गलत है तो पहला काम तो नोट्स रिवाइज करिए। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे सर 90% चीजें याद हो गई हैं नोट्स की, विच इज वेरी रेयर, ट्रस्ट मी। आप में से मोस्ट बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नोट्स की चीजें भी याद हुई नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो तुमने पढ़ा था एक बार। अब जब उसको रिवाइज करोगे तब जाके चीजें तुम्हारे माइंड में स्टेबल होंगी। और अगर वो हो गई हैं, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने चाहिए, पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास वाले लगाइए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज लगाइए जो पहले नहीं लगाए। 20 क्वेश्चन नए लेकर बैठिए, 1 घंटे में देखिए कितने हो रहे हैं आपसे। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करिए। ये 3 चीजें करनी है बेटा बस रिवीजन के लिए। और चौथा तो टेस्ट देना ही है, प्रैक्टिस पेपर। याद है सर जी? ठीक है, वेरी गुड सर। स्टैटिस्टिक्स छोड़ दूं? भाई मेरे स्टैटिस्टिक्स मत छोड़ यार, देख बहुत इजी है वो, उसको पहले कर ले। प्रोबेबिलिटी से भी पहले उसे कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी स्टैटिस्टिक्स का काम आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन 100% आना है, या तो तुम्हारा डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से या प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स हो गए। और तुम इतना छोटा सा चैप्टर छोड़ने की बातें कर रहे हो, मत छोड़ो भाई, मत छोड़ो, ट्रस्ट मी। अगर आप एक बार वो लेंथ मत देख, लेंथ पे मत जाना कि सर इतना लंबा लेक्चर दे दिया आपने स्टैटिस्टिक्स का, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप अगर उसे करने जाएंगे 2 घंटे में आपका लेक्चर कॉन्सेप्ट तो तुम्हें समझ आराम से आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं उसमें। ठीक है, भूल जाती हूं सर। हाँ बेटा, तो यही तो होता है, इसीलिए तो बार बार रिवीजन करना होता है। इसी कारण तो नोट्स बनाए जाते हैं कि आप भूलें और रिवाइज करें, भूलें रिवाइज करें, भूलें रिवाइज करें। दैट इज 3-4 बार जब आप करोगे एक एक चैप्टर का, पर चैप्टर 3-4 बार जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, तो वो चीजें लर्न हो जाएंगी। जैसे मुझे लर्न है, आपको भी मुझसे अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ चलो स्टार्ट करेंगे बेटा, वेरी गुड। तो अब हम प्रोबेबिलिटी शुरू करने से पहले एक छोटा सा पार्ट, जैसा कि टेट्राहेड्रन आप लोगों को मैंने